हेलो गाइस, मेरा नाम है मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है ना। अभी 9:15 हो रही है और हमारा जो सपोर्ट है फिलहाल में स्ट्रॉन्ग है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है फिलहाल में 24,300। ठीक है ना। हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,300 और हमारा रेजिस्टेंस WTT है। ठीक है ना। और मैंने जब सुबह में ये वर्जन 24 मतलब वर्जन 2024 को मैंने यूज़ कर रहा था तब यहाँ बना था रेजिस्टेंस, तो मैं इसको यही मानूंगा। मैं मानूंगा 24,500 पे रेजिस्टेंस था, वो शिफ्ट हुआ 24,300 पे। तो ये एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये किस तरीके से बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है, तो हम बहुत ही जल्द एक कम्युनिटी में, हमारी अपनी खुद की कम्युनिटी में ऑप्शन चेन की क्लास चालू करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें आकर ऐड हो सकते हैं और ये कल से ही हम चालू करने का प्रयास करेंगे। तो आगे की बात करते हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस था सुबह में 24,500 था, बाद में 24,300 हो गया। ठीक है। अगली झलक देखते हैं। ये जैसे मैंने कहा था, ठीक है ना। हाँ, अभी भी इधर प्रेशर, हाँ अब अप शिफ्ट हुआ है 24,300 पे। ठीक है ना। अब वो शिफ्ट हुआ है 24,300 पे। बात की जाए तो बात ये है कि अभी 9:18 हुई है। ठीक है ना। और मैं आपको तारीख वगैरह बताना भूल गया कि आज इसकी एक्सपायरी रहेगी 11 और डेट रहेगी 5। ठीक है ना। मतलब आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं हम। 9:19 हो गई है और यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं है। 9:20 फिर से अब रेजिस्टेंस और WTP हो गया है। मतलब ये प्रेशर करता है कि मार्केट और अच्छी तरीके से गिरने की कगार पे है। ठीक है ना। एक एक तरह से ब्लड बात का संकेत देता है। फिलहाल में अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो 9:20 ही हुई है तो हम इतना डिसीजन ले नहीं सकते। फिर आप चलते हैं हम सीधा अपने चार्ट पे चलते हैं। सुबह में मैंने जो था 24,500 का जो हमारा रेजिस्टेंस था ओल्ड EOR था, उसके बाद में नियो हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया था तो ये मैंने खींच लिया हूँ। बात की जाए EOS की तो ये हमने EOS से खींच लिया है। और अगर आपको सेफ ट्रेड ढूंढना है, सेफ ट्रेड आपको मिलता है यहाँ से। ठीक है। EOS -1 ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, जिस हिसाब से अभी सिनेरियो है उस हिसाब से भी यहाँ से भी मार्केट रिस्की रहता है और ये हेवली रिस्की रहता है। जो बहुत पुराने ट्रेडर्स होते हैं ना, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, वही इस जगह पे रिस्क लेते हैं। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नहीं संभलता तो मार्केट यहाँ आता तो फिर आपका लॉस कितना होता वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता। आगे की बात की जाए तो अभी हमारी ये 9:15 की कैंडल है और 9:20 की इसकी क्लोजिंग है। ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। अब हम चल रहे हैं फिर से हिस्टोरिकल डाटा पे और देखने की कोशिश करेंगे कि 9:30 तक क्या सीन हुआ। ठीक है। ये 9:30 को हम आ गए हैं और हमारा रेजिस्टेंस था 300 पे। हमारा रेजिस्टेंस था 300 पे और वो 200 पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये मार्केट ने अब यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए। मतलब इस जगह पे भी अब मार्केट ने नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। ये तो फिलहाल में अभी मार्केट की शुरू की स्टोरी है कि मतलब किस तरीके से, क्योंकि हमारा सुबह में रेजिस्टेंस था क्या था 24,500 था, उसके बाद में 24,300 हो गया। 24,300 होने के बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस और शिफ्ट हो गया, कहाँ हो गया, नीचे हो गया। पर हम इसको इतनी जल्दी सुबह सुबह में लेंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी समय बाकी है। तो अभी और आगे कुछ चलने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसमें भी कम से कम एटलीस्ट एक डाइवर्जन दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है रहती है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पर इस डाइवर्जन को ट्रेड नहीं किया जाता। बात की जाए तो हमने की थी 9:30 का टाइम हो गया 9:30। और कौन सी कैंडल बन रही होगी, ये वाली कैंडल जो है स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है। ये जो कैंडल है ये स्टार्ट होने में हो गई होगी। और अब यहाँ से मार्केट, यहाँ से चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या हमें इसमें दिखता है। हमें इसमें ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पे आया मार्केट 202 पे, ठीक है ना, कहाँ पे 202 पे आया तो यहाँ से मार्केट एक प्रोबेबिलिटी रखता है कि यहाँ से गिर जाए 202। मतलब
ऑलमोस्ट इसी के रेजिस्टेंस पे, ये एक तरह का रेजिस्टेंस भी है क्योंकि आगे चल के इसकी वैल्यू थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने, हालांकि मैंने भी आज का थोड़ा सा नहीं देखा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शुक्रवार से थोड़ा सा दूर ही रह के चलता हूँ क्योंकि शुक्रवार का दिन बहुत ज़्यादा अलग चलता है, क्योंकि ना तो इसमें ट्रेड में कोई वॉल्यूम होती है ना कुछ होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ही रह के चलना पसंद करता हूँ। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, और वो स्ट्रोंग भी हो गया, ठीक है ना, कहाँ स्ट्रोंग भी हो गया, शिफ्ट हुआ। पहले 24 पे था, और सॉरी 500 पे था, 300 पे आया, 200 पे आया। ये एक तरह का संकेत है कि भैया ये मार्केट भयंकर तरीके से गिर सकता है। क्यों नहीं गिरने का कारण है आपको बताता हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर क्यों नहीं गिरने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो ओआई है वो हाईएस्ट थी। क्यों? इसके मुकाबले में यहाँ ओआई जो है वो हाईएस्ट थी। हाईएस्ट ओआई होने के कारण क्या है कि कभी कभी मतलब ऐसा भी देखा गया है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर रोक मतलब सपोर्ट रोकने की कोशिश करता है उसके बाद में सपोर्ट कई बार तो कामयाब भी हो जाता है और कई बार बहुत बुरी तरह से पीटते हुए मैंने देखा है एक्चुअल में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब बात की जाए ये कैंडल कौन सी 940 वाली, हम चले कहाँ गए हैं, हम चले गए 950 पे, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा उस समय हमारे को क्या बता रहा था रेजिस्टेंस 201 अब बता रहा है, और 940 को चला जाए तो 940 को ये क्या बता रहा है वही देखने की कोशिश हम करेंगे। अगर ब्रेक डाउन आता है तो ये वही सीन है और कुछ नहीं है। 219 पे चला गया और ये ब्रेकडाउन, रजिस्टेंस ब्रेकडाउन मतलब कभी भी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ब्रेकडाउन आता है तो वैसे ही रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से दो कैंडल आई, एक 16 पॉइंट की, एक 24 पॉइंट की, बस हो गया ट्रेड खत्म, और क्या है। हालांकि यहाँ तक का सीन बनना चाहिए था पर बना नहीं। अब उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाई ही यहाँ पे ये अभी भी मतलब घटी नहीं थी, धीरे धीरे वाई पीछे शिफ्ट हो गई, मतलब वाई ने भी हाथ खड़े कर दिए, ठीक है ना। ओआई ने भी हाथ खड़े कर दिए पर अभी भी मार्केट गया नहीं। अब मार्केट नहीं गया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस आपको इतना बता सकता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, जो कि तो इसको समझना होगा हमें, ठीक है ना। जनरली आगे चलते हैं हम 10:40 को सीधा चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस था वो, हमारा रेजिस्टेंस के मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर आ गया, एक डाइवर्जन ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ना रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, ना रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हुआ है, ना रेजिस्टेंस कई जगह शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, तो भी मार्केट ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि आपको आज के दिन तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो के अगेंस्ट गया है, और इस तरीके से बाजार कहीं तक भी ऊपर जा सकता है और कहीं तक भी गिर सकता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम, ये मतलब हम ऐसा मानते हैं, अक्सर ऐसा होता नहीं है पर मानते हैं कि चलो ठीक है मार्केट यहाँ भी आ गया तो यहाँ से भी गिर जाएगा। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कुछ कुछ भी सीन ना बने और उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर चला जाए, तो उस सीन में भी यही समस्या होती है कि मार्केट कितना ही ऊपर और चल जाएगा, हम ये सोचते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाते जाता है। आगे की बात की जाए कि मार्केट कितना ही आज एक तो बहुत अधिकतर समय तो साइडवेज रह गया ये मार्केट, कितने पॉइंट में, 25 पॉइंट में। अब ट्रेड मिला भी तो क्या मिला आपको, टाइम थीटा ही खाने को मिला होगा, उसके अलावा क्या ही है इस मार्केट में। ये तो यही क्रिएट कर दिया ना कि भैया ये वॉल्यूम से भी, उसकी वॉल्यूम से भी वो एक डायवीजन ऊपर चला गया, तो पहले ही इस मार्केट से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट आज तो किसी भी तरह बायर, ये बाद में डब्ल्यूटीटी हुआ तो क्या मतलब का, बाद में वो डब्ल्यूटीटी हुआ तो उससे कोई सीन नहीं बनता। इसका मतलब तो ये भी है कि मार्केट 281 का भी हाई मार देगा, ठीक है ना। कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम, 11:40 की, 11:40, 11:40, 11:40, मतलब ये जो वाली कैंडल, और इसी कैंडल में 281 का भी हाई मार दिया हमारे ये। और चलते हम सीधा 12 बजे, 12:40 को, और ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट शिफ्ट होने पे आया। अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो जाता है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि मार्केट ऑलमोस्ट 340, 344, मतलब मेरे हिसाब से 360 के आसपास जाना चाहिए था। 360 के आसपास अभी नहीं तो बाद में जाएगा, लेकिन इसका एक ही पेंडिंग मोमेंट रहा है,
क्यों रहा है इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। ये रजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है और मे भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। स्ट्रॉन्ग होने के बाद तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट 350 के भी ऊपर कूद जाए। ठीक है, अभी वैल्यू कम आ रही है, तो इसके हिसाब से तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होना चाहिए, पर अभी होगा नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट को मैंने कई बार देखा है कि ये मार्केट उसकी वैल्यू से भी बहुत ऊपर ट्रेड हो जाता है, बहुत ऊपर ट्रेड हो जाता है। जैसे 240 हो गई, 240 के बाद में तो हम भी देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि 240 के बाद में तो किधर का ही मूवमेंट आ जाता है तो पता भी नहीं चलता है, और वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। हालांकि एलटीपी में कैप्चर किया जाता है, ठीक है ना, एलटीपी में कैप्चर किया जाता है, पर उस मोमेंटम को हम लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाईली 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 रिस्की रहते हैं। हाँ, यदि हमें अपनी कोई लाइनों के पास में दिख जाए और वो सेफ रहे तो आप उसको एक घड़ी खेल भी सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा कि 2:30 के बाद में तो आप ना ही करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस उस वहीं के उसी के बाद होता है।